बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्कूल बेस असेसमेंट के हवाले से उन तमाम बातों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, खास तौर पे कि वो 4 काम जो स्कूल बेस असेसमेंट के लिए हम असातिज़ा इकराम ने अपने अपने स्कूल में करने हैं और वो काम जिनको अथॉरिटीज की तरफ से बाकायदा तौर पे मॉनिटर किया जाएगा, बाकायदा तौर पे चेक किया जाएगा। आपने इंश्योर करना है कि वो बातें, वो नुकात, वो काम आपने सारे के सारे कर लिए हैं। नंबर वाइज मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूंगा। सबसे पहला काम जो बाकायदा तौर पे चेक किया जाना है वो है कि आपने पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानिब से प्रोवाइड करदा आइटम बैंक की मदद से क्या आपने पेपर अपने स्कूल के लॉगिन से, स्कूल की आईडी से लॉगिन करने के बाद जनरेट किए हैं? ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपने अपने स्कूल की आईडी से अपने स्कूल के पेपर जनरेट कर लिए हैं? पिछले साल ये हो गया था कि मरकज लेवल पे या क्लस्टर लेवल पे एक पेपर या मुख्तलिफ उनके वर्जन बना के तो पूरे मरकज को कॉपी प्रोवाइड कर दी गई। इस साल जो है ये जरूरी है कि तमाम स्कूल्स अपने स्कूल की आईडी से लॉगिन करने के बाद अपना पेपर खुद से जनरेट करेंगे। मतलब यह कि किसी भी दूसरे का जनरेट किया हुआ पेपर, किसी दूसरे स्कूल का जनरेट किया हुआ पेपर आप अपने स्कूल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों से वो पेपर नहीं ले सकते, खा वो पेपर आइटम बैंक से ही बना हो। क्योंकि जो अथॉरिटीज आपको मॉनिटर करने के लिए आएंगी या आपसे बाद में भी पेपर मंगवाएंगी तो वो चेक करेंगी कि क्या आपने अपने स्कूल की आईडी इस्तेमाल करते हुए क्या आपने खुद से पेपर जनरेट किए हैं। क्योंकि जब आप पेपर खुद से जनरेट करते हैं तो ऊपर जो क्यूआर कोड जनरेट होता है उसमें आपके स्कूल के रिलेटेड तमाम जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें मौजूद होती है। तो उसको स्कैन करने के बाद पता चल जाता है कि आया कि आपने खुद से अपने स्कूल में पेपर जनरेट किया है या नहीं किया। तो सबसे पहले बात कि आपने अपने स्कूल की आईडी से पेपर जनरेट करना है। एक बात और कि जब आपने पेपर जनरेट कर लिया है तो वो पेपर आपके स्कूल का पेपर है, उस पेपर की सक्रेसी रखना आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है और ये आपका फरीजा है। बतौर उस्ताद पेपर की सक्रेसी को कायम रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फरीजा है। अगर आप इस पे अमल नहीं करते तो हम असातिज़ा इकराम हैं तो आप भी जानते हैं कि फरीजे की अदायगी में गफलत जो है वो उसको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। तो काइंडली आपने उसकी सक्रेसी को
इंश्योर करना है। आपने किसी सूरत में भी बच्चों को पहले पेपर प्रोवाइड नहीं कर देने कि जैसे पिछले सालों में ये देखा गया कि बच्चों को पेपर प्रोवाइड कर दिए गए प्रिंट लेके के घर से याद करके आ जाएं और सुबह हम स्कूल में बैठ के इसको करेंगे। तो ये तो बदध्यानती हो जाती है। जब आपने पेपर अपने स्कूल का जनरेट कर लिया है तो उसकी सक्रेसी को बरकरार रखना ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है, और आप उस्ताद हैं तो उसकी सक्रेसी को बहाल रखना और बरकरार रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सबसे पहले बात थी कि आपने अपने स्कूल की आईडी को इस्तेमाल करते हुए आपने पेपर जनरेट करना है। किसी दूसरे स्कूल का जनरेट किया हुआ पेपर आपने इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 2 पे आपने जो पेपर जनरेट किया है वही पेपर अपने स्कूल में लेना, उसका कंडक्ट के दौरान वही पेपर उस इस्तेमाल करना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पेपर जनरेट तो कर लिए लेकिन जब कंडक्ट हो रहा है तो कंडक्ट में आप बाहर के किसी स्कूल का पेपर ले रहे हैं या आप किसी पब्लिशर से पेपर लेके वो कंडक्ट कर रहे हैं, और आपने जो पेपर जनरेट किया है वो सिर्फ फाइल की हद तक आपने रख दिया है, तो ये भी इंतहाई जो है वो नामुनासिब बात है। तो अथॉरिटी जब जब आएंगी तो वो बकायदा तौर पे चेक करेंगी कि जो आपने पेपर जनरेट किया है क्या डेट शीट के मुताबिक वही पेपर बच्चों से लिया भी जा रहा है। तो आपने जो पेपर जनरेट किया है वही पेपर आपने बच्चों से लेना है। मैंने आपसे अर्ज किया कि आपने उसकी सक्रेसी का ख्याल रखना है। अब पिछले साल हुआ ये कि माजरत के साथ कि जब विजिट करने के लिए स्कूल्स में गए तो एक स्कूल में जब गए तो वहां पे एक क्लास के उस्ताद मोहतरम जो है वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट का पेपर जो है वो बच्चों को व्हाइट बोर्ड में करवा रहे थे। अब मुझे बताएं कि अपने ही स्कूल का पेपर हो और आपने खुद से पेपर वो जनरेट किया हो, आप अपने बच्चों की निगरानी कर रहे हैं, आप बतौर निगरान वहां पे मुकर्रर किए गए हैं, और आपने तो बच्चों को चीटिंग से रोकना है, आपने बच्चों को इखलाकियात सिखानी है, आपने बच्चों को धोखाधड़ी से बाज रखना है। अब जब आप बच्चों को खुद से वो जनरेट किया हुआ पेपर व्हाइट बोर्ड पे जब आप बच्चों को लिखवा के तो उनको उनको सॉल्व करवाएंगे और बच्चे उसको ऊपर से देख के लिखेंगे, तो मुझे बताएं कि ये फिर किस तरह की असेसमेंट है, ये किस तरह का ये आपका पेपर है और किस तरह की आपकी निगरानी है। ये फिर सवालिया निशान होते हैं हमारी तमाम जो टीचर कम्युनिटी है उसके ऊपर। तो काइंडली जब पेपर बच्चे कर रहे हैं तो उनको आप सख्ती उन पे आपने नहीं करनी, लेकिन आपने फेयर कंडक्ट करना है। आपने फेयर कंडक्ट करना है। आप बच्चों को मुनासिब फासले पे बिठाएं और बच्चों को अपना अपना जो पेपर है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बच्चे अपना पेपर करें। तो आपने जो पेपर बनाया था वही पेपर आपने बच्चों से मुकम्मल ईमानदारी के साथ उसका फेयर कंडक्ट करवाना है और इंश्योर करवाना ये हम असातिज़ा किराम की जिम्मेदारी है। नंबर 3 पे के पेपर की मार्किंग बाकायदा तौर पे जो ऑटो आपकी जनरेटेड की और रूब्रिक्स है। आखिर में जाके मैं आपको इसके बारे में भी बयान करता हूँ कि ये कैसे ऑटो जो जनरेट होती है। तो ये जो पेपर की मार्किंग जो असातिज़ा इकराम ने करनी है, ये भी जो पैक की जानब से प्रोवाइडेड रूब्रिक और की है उसी के मुताबिक करनी चाहिए। अब की क्या होती है और रूब्रिक क्या होती है? जो एमसीक्यू सवालात होते हैं उनको चेक करने के लिए जो आंसर होते हैं, प्रॉपर जो उनके आंसर होते हैं वो की कहलाते हैं। तो की के मुताबिक एमसीक्यूज को वो जो की है उसी के मुताबिक पैक की प्रोवाइडेड करदा ऑटो जनरेटेड जो की है उसी के मुताबिक चेक करना है। इसी तरह से जो रूब्रिक्स, अब रूब्रिक्स क्या होता है कि जो आपने CRQ इंशाइया तर्ज का पेपर चेक करना होता है उसके लिए बकायदा तौर पे नंबरों की डिवीजन होती है। फर्ज करें कि आपने अगर दरखास्त को चेक करना है तो उसमें बखिदमत जनाब, हेड मास्टर साहेब, गवर्नमेंट, हाई स्कूल,
तो इसका जैसे एक नंबर है, जनाबे आली का एक नंबर है, अस्सलामु अलैकुम का एक नंबर है। इसी तरह से दरमियान में स्ट्रक्चर के कुछ नंबर होते हैं, आखिर पे जब आपका फर्मा बरदार शागिर्द उसका नंबर है। तो ये बाकायदा तौर पे नंबरिंग है। ये नंबरिंग जो है ये डिवीजन ऑफ जो नंबर है तमाम सवालात की, ये रूब्रिक्स कहलाती है, जो इंशाइया तर्ज का पेपर होता है। तो काइंडली जो तीसरी चीज ये है कि आपने बच्चों का जो पेपर आपने मार्किंग करनी है वो रूब्रिक्स और की के मुताबिक करनी है। जुगाड़ से जो आपने की बनानी है उससे इस्तेमाल नहीं करनी। जुगाड़ से बनाई हुई जो की और रूब्रिक है उससे बसा औकात जो है वो मार्किंग में खासे जो है वो खला रह जाते हैं। या इस तरह से कि आपने एप्लीकेशन को चेक किया, दरखास्त को चेक किया, सिर्फ एक आपने टिक लगाई और उसके बाद आपने 6, 7, 8 नंबर लगा दिए। तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये होता है कि जब अथॉरिटीज की तरफ से या इवन पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से पेपर मंगवाए जाते हैं कि देखें कि असातिज़ा इकराम जो हैं वो पेपर किस तरह से मार्क कर रहे हैं, किस तरह से चेक कर रहे हैं, कौन से इशू हैं कि जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, और असातिज़ा इकराम को मार्किंग के हवाले से किन एरियाज में ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जब वो पेपर मंगवाए जाते हैं तो फिर वो पेपर जो है वो की के मुताबिक और रूब्रिक्स के मुताबिक चेक नहीं किए होते। तो फिर वो नामुनासिब बात होती है कि फिर पॉइंट आउट किया जाए कि मार्किंग जो है वो रूब्रिक्स और की के मुताबिक नहीं की गई। तो ये थर्ड नंबर पे था कि आपने जो मार्किंग करनी है वो रूब्रिक्स और की के मुताबिक करनी है। और जो नंबर 4 पे जो बात है जो बाकायदा तौर पे चेक की जानी है वो ये कि आपने मार्किंग करने के बाद बच्चों की असेसमेंट के जो नंबर हैं उनको आपने रजिस्टर इम्तिहानात पे उनको दर्ज कर दिया है या नहीं कर दिया। और ये आपने 31 मार्च से पहले पहले मतलब रिपोर्ट कार्ड जारी करने से पहले पहले आपने बच्चों के जो नतायज हैं असेसमेंट के वो आपने बाकायदा तौर पे रजिस्टर इम्तिहानात जो कि हर स्कूल में होता है उस पे आपने उनको दर्ज कर देना है, क्योंकि इसी बेस पे इसी बिना पे आपने बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करना होता है, अगली क्लास में तरक्की देनी होती है। तो ये चौथी बात थी कि आपने वो असेसमेंट के जो रिजल्ट्स और जो नतायज हैं उनको आपने रजिस्टर इम्तिहानात में आपने दर्ज करना है। अब ये 4 बातें थी कि जो हर स्कूल में बाकायदा तौर पे जो है वो चेक की जाएंगी। हर स्कूल में बाकायदा तौर पे जब मॉनिटरिंग के लिए अफसरान आएंगे, खा वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, खा वो पंजाब एग्जामिनेशन की तरफ से हो या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की तरफ से हो, तो आपके मरकज लेवल से हो, क्लस्टर लेवल के हो, तो वो इन 4 चीजों को चेक करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि वो चेक करेंगे क्या आपने अपनी आईडी से पेपर जनरेट किया है या नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने जो हदायत जारी की हैं उनमें बाकायदा तौर पर जो मॉनिटरिंग अफसरान हैं और इसी तरह से जो इंतजामिया है उनको बाकायदा तौर पे इन 4 पॉइंट को, 4 नुकात को, 4 कामों को एड्रेस करने की हदायत की गई है। तो उसी लेटर की रोशनी में, उन्हीं हदायत की रोशनी में, उन्हीं एसओपीज की रोशनी में मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूं। दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले कि हर स्कूल अपनी आईडी से अपने स्कूल के पेपर जनरेट करेगा, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, जो आपने अपनी आईडी से पेपर जनरेट किए हैं वही पेपर अपने स्कूल के बच्चों से लेने हैं। वो पेपर जो आपने अपनी आईडी से जनरेट किए हैं वही पेपर आपने अपने बच्चों से लेने हैं। थर्ड, कि आपने जो पेपर हैं वो रूब्रिक्स और की के मुताबिक इस्तेमाल करने हैं। आपने पेपर ऑटो जो जनरेटेड रूब्रिक है, जो की है, उसी के मुताबिक चेक करने हैं, जुगाड़ से चेक नहीं करने। और जो 4 नंबर पे वो ये कि आपने जो उसके रिजल्ट्स हैं, जो असेसमेंट के नतायज हैं, वो आपने उनको रजिस्टर इम्तिहानात पर आपने उनको मुंतकिल कर देना है।
तो ये 4 बातें हैं जो तमाम हेड मास्टर्स के लिए, हेड मिस्ट्रेस के लिए, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए, इसी तरह से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो जितने भी जो अफसरान हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने अपने तहसील में या अपने अपने मरकज में अपने अपने क्लस्टर में इस बात को इंश्योर करेंगे कि आया इन 4 बातों पे 4 कामों का टीचर्स ने ख्याल रखा है कि नहीं रखा। तो काइंडली मैं रिपीट कर देता हूं कि फर्स्ट के आप ने आपके स्कूल्स ने या आपके स्कूल ने अपनी आईडी से पेपर जनरेट किया है। नंबर 2 वही जनरेटेड पेपर जो है वो बच्चों से लिए जा रहे हैं। नंबर 3 कि क्या उनकी मार्किंग जो है वो रूब्रिक और की के मुताबिक हो रही है। और नंबर 4 कि क्या उसके नतायज जो हैं वो बाकायदा तौर पे रजिस्टर इम्तिहानात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं या नहीं किए गए। अब ये तो हो गई कि 4 बातें। अब अगली बात जो मैं इंतहाई जरूरी करने लगा हूं वो ये है कि जब आपने पेपर जनरेट करना है तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर बनाते हुए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो आप अपने फाइनेंशियल जो है वो जो इम्प्लीकेशन है अगर आपके पैसे बहुत ज्यादा लग गए थे पिछले साल तो आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में हो सकता है कि जब आप जानते हैं कि पेपर को किस तरह से बनाना है और पेपर को किस तरह से डाउनलोड करना है। तो अगर तो ये यहां से मेरी बातों को आप समझ लेंगे तो आप यूं समझें कि आप अगर आपके पेपर जो हैं वो फर्ज करें कि वो 25 या 30 हजार में फोटो कॉपी होते हैं तो आप उनको मिनिमाइज करके आप उनको 10,000 पे लेके आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने बातों को समझ लिया है या नहीं समझा। और ये भी हो सकता है कि पेपर तो आप 10,000 में कॉपी करवा सकते थे लेकिन आपने समझा नहीं है और अपनी ना समझी की वजह से और उसको प्रॉपर इस्तेमाल ना करने की वजह से वही फोटो कॉपी आपकी जो है वो 50,000 तक भी जा सकती है। तो ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो तमाम ऑप्शन जो हैं वो जो आइटम बैंक सिस्टम है क्योंकि वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए उसमें तमाम वो चीजें तमाम वो जो फंक्शन जो है वो शामिल कर दिए गए हैं और एसओपीज का ख्याल रखा गया है जो इंटरनेशनल जो एसओपीज हैं उनको जो वो मीट करते हैं। लेकिन हमने ये भी ख्याल रखा है कि जो हमारे स्कूल हैं अगर उन्हें जो है वो फाइनेंशियल कोई इशू है तो वो किस तरह से अपने जो फाइनेंस है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इस पे एक्सपेंडिचर जो है वो किस तरह से कम हो सकता है। अब काइंडली अगर आप नोट कर लेंगे, अगर मैं यहाँ पे मैंने वैसे वीडियो जो शेयर भी कर दी है कि कैसे जनरेट करना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और आप इन स्टेप्स को नोट कर लें तो स्टेप्स को नोट कर लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपके लिए कि आप पेपर जो है वो जनरेट 30 सेकंड में पेपर जनरेट हो जाता है। आप देखें 30 सेकंड में अगर आपने 5 पेपर बनाने हैं तो वो 2.5 मिनट में जनरेट हो जाते हैं। अगर आपने जो वो 8 पेपर बनाने हैं तो वो 4 मिनट में जो है वो जनरेट हो जाते हैं। तो आप जो है ना वो स्टेप मैं आपके सामने जो है वो रखने लगा हूं। तो फर्स्ट जब लिंक आपके पास आ जाएगा और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पासवर्ड भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेंगे कि जब लिंक आपके पास आ जाएगा तो स्कूल के आईडी से लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपने पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। इसका फायदा ये होगा कि जब आप रीसेट कर लेंगे और साथ आपने इसको लिख भी लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको अपने आप को मैसेज कर लें, व्हाट्सएप कर लें, कहीं आप वहां पे जो नोट बुक होती है और नोटबुक में लिख लें, लेकिन इसको पासवर्ड को चेंज आप कर लें और उसको अपने पास आप लिख लें ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपने जो अगला काम करना है वो ये कि आपने अपना वो मोबाइल नंबर जिस पे व्हाट्सएप ऑन है और वो मोबाइल आपके अपने पास है वो आपने वहां पे देना है।
मैंने अर्ज किया कि आपने वो मोबाइल नंबर वो देना है जिस पे व्हाट्सएप चलता है और वो आपके अपने पास है। ऐसा होता है कि जब कॉल की जाती है तो वो पता चलता है कि वो जो मोबाइल है वो घर में किसी फर्द के पास होता है। खास तौर पे जो है वो खवातीन असातिज़ा किराम जो है वो उनका मोबाइल जो है वो घर होता है, तो ऐसी सूरत में प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से है वो बस औकात मसाइल भी पैदा होते हैं। तो काइंडली वहां पे वो नंबर देना है जिस पे व्हाट्सएप चलता हो और वो आपके अपने पास हो। दूसरा, इसमें आपने अपनी जो है वो आईडी दे देनी है। आईडी, ईमेल ईमेल सॉरी वो ईमेल दे देनी है, और वो ईमेल देनी है जो एक्टिव है। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप अपना ईमेल भूल जाते हैं तो आपका जो ही आप अपना आईडी लगाएंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाती है फॉरगेट पासवर्ड। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो ईमेल आ जाएगी, आपका पासवर्ड के लिए रीसेट करने के लिए मैसेज आ जाएगा। तो ये आपने मैसेज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो अब आप यहां से नोट करेंगे कि करना क्या है। फर्स्ट स्टेप के आपने किस ग्रेड का पेपर जनरेट करना है। ग्रेड आप मेंशन करेंगे, किस ग्रेड का पेपर आपने मेंशन करना है। फर्ज करें कि आपने ग्रेड 5 का पेपर जनरेट करना है, तो ग्रेड 5 को आप सिलेक्ट कर देंगे। जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट का पेपर जनरेट करना चाह रहे हैं। जब आप सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो फौरी तौर पे आपका पेपर जो है वो जनरेट हो जाएगा। पेपर जनरेट होने के बाद वो एक तरफ आपका रिफ्लेक्ट होगा एमसीक्यू पेपर, और साथ ही जो ना वो सीआरक्यू पेपर जो है वो इंशाइया तर्ज का पेपर जो है वो शो हो रहा होगा। यहां से जो है वो काम स्टार्ट होता है कि आपने किस तरह से अपने जो है वो पैसे जो है वो बचाने हैं, फोटोकॉपी के पैसे आपने बचाने हैं। अब पहले वो आपसे ये पूछेगा कि आपके स्कूल का मीडियम क्या है, उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, या बाईलिंगुअल, या दोनों जबानें पढ़ाई जाती हैं। तो अगर तो आपका स्कूल सिर्फ उर्दू मीडियम है तो आप सिर्फ उर्दू मीडियम को सिलेक्ट करें। अगर आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट करें। लेकिन जो बाईलिंगुअल वाली ऑप्शन है, अब इसको आप देखें कि जब बाईलिंगुअल वाली ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं तो इस पे पेजेस बढ़ जाते हैं। पेजेस अगर फर्ज करें कि अगर उर्दू ऑप्शन आपको इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू में हो सकता है आपके 4 पेजेस लग रहे हों। जो ही जो आपको बाईलिंगुअल को करते हैं तो उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में करते हो सकता है वो 6 या 8 पेजेस पे चला जाए। तो इससे पेजेस बढ़ जाते हैं। तो फिर इसके लिए साथ एक ऑप्शन दी हुई है कॉलम की, सिंगल कॉलम, मतलब पूरे पेज पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 नीचे 4 उसकी ऑप्शन है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 फिर उसकी ऑप्शन है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 फिर उसकी ऑप्शन है। तो ये सिंगल कॉलम है। उसके साथ ही ऑप्शन है टू कॉलम। टू कॉलम का ये मतलब है कि पेपर आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1, अगले पे क्वेश्चन नंबर 2, नीचे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। तो अब दो कॉलम में होने की वजह से आपका 4 पेजेस का जो पेपर है वो 2 पेजेस पे आ जाता है। ये ज़हन में रखें कि अगर आपका स्कूल उर्दू मीडियम है तो आप सिर्फ उर्दू मीडियम को सिलेक्ट करें। साथ आप अगर डबल कॉलम को करेंगे तो आपके वो 2 कॉलम में हो जाएगा और आपके पेजेस की अच्छी खासी जो है वो बचत हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता नहीं है और आपने जस्ट ग्रेड किया, सब्जेक्ट किया और उसके बाद आपने बाइलिंगुअल को किया और सिंगल कॉलम ही रह गया और आपने जो है वो ऑप्शन दबा दी, तो फिर आपके पेजेस जो है वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे, फिर आपको उसकी पेमेंट भी अच्छी खासी जो है वो बन जाएगी। तो यहां से आप अपने जो पेजेस हैं उनको कम करके अपनी जो पैसे हैं, जो खर्चा है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इसी तरह से जब सीआरक्यू है तो सीआरक्यू में भी आप उसको जब डाउनलोड करेंगे तो सॉरी उसको जब आप ऑप्शन देंगे उसकी,
तो ऑप्शन देने के बाद जब आप उसको पीडीएफ में जब उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसमें स्क्वीज की ऑप्शन होता है, तो 100 की बजाय आप उसको 95 पे कर लें, 90 पे कर लें, बहुत ज्यादा छोटा ना करें। तो उससे भी ये होता है कि अगर आपका जो है वो 1.5 पेजेस का वो बन रहा है पेपर जो है, तो आप जब उसको स्क्वीज करते हैं, क्योंकि बच्चों ने तो अलहदा से पेपर पे करना, स्क्वीज करने से वो आपका दो पेपर वाला जो है वो 2 पेजेस वाला आपका सिंगल पेज पे जो है वो आ जाता है। इवन आप उसको छोटा करके तो आधे पेपर पे भी ला सकते हैं और बाद में काट के उसको एक पेज पे 2 लगा लें और बाद में उसको काट के तो आप बच्चों को दे दें। तो इस तरह से आप जो है वो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप जो है वो अपना आधा जो खर्चा है वो बचा सकते हैं, अगर आपको पता है कि आपने मीडियम की सिलेक्शन करनी है, उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। इसी तरह से अगर आपने उसको 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है, और इसी तरह से CRQ को आप स्क्वीज कर सकते हैं, 2 4 5 लाइनें अगर आगे जा रही हैं तो आप उनको स्क्वीज करके थोड़ा सा छोटा करके आप उसको एक पेज पे या आधे पेज पे भी आप उसको ला सकते हैं। लेकिन आप काइंडली उसको इतना छोटा ना करें कि बच्चों के लिए वो विजिबल ना हो और बच्चे उसको पढ़ ना सकें। तो इस तरह से डाउनलोड करके तो आप उनकी प्रिंटिंग जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह से एक और बात कि जब आपने MCQ टाइप का पेपर जो है वो डबल कॉलम में ले लिया, तो हो सकता है वो आपका फर्स्ट पेज पूरा और अगला पेज जो है वो आधा हो, मतलब बैक साइड आधी हो। तो जो आपका पेपर MCQ का है, तो आप वो दूसरा पेपर अगर बच्चों से आपने सारा वापस लेना है, तो आप उसके ऊपर भी जो उसको पेस्ट करके तो आप उसकी कॉपी करवा सकते हैं। इस तरह से आप अलहदा से जो कॉपी का बर्डन है वो भी आप पे नहीं होगा। ये वो तमाम बातें थी कि जिससे आप अपने पेपर को और अपने एक्सपेंडिचर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूं। अब लिंक अब बाइफरकेट हमने ये कर दिया है कि जो स्कूल हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल, उनके लिए अलहदा से लिंक है और पासवर्ड है। इसी तरह से जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के स्कूल है उनके लिए अलहदा से लिंक और पासवर्ड है। पेफ के स्कूलों के अलहदा से लिंक और पासवर्ड है। इसी तरह के पीमा के स्कूल जो है उनके लिए अलहदा से पासवर्ड है। तो आपने काइंडली इन चीजों को इंश्योर करना है कि जो जिस लिंक से आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, क्या वो लिंक आपसे मुतलका ही है। इसी तरह से जो आप पासवर्ड लगा रहे हैं, तो क्या वो पासवर्ड आपसे ही मुतलका है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं और आप जो पासवर्ड लगा रहे हैं वो पीमा के स्कूलों का लगा रहे हैं, या आप वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के स्कूलों का लगा रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी के जो स्कूल हैं, या आप एफ के स्कूलों का लगा रहे हैं। तो काइंडली आपने इन चीजों को इंश्योर करना है कि आप जिस लिंक से लॉग इन करना चाह रहे हैं, आप उसका प्रॉपर जो है वो पासवर्ड भी आप उसी का लगा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप वहां से लिंक से एक तो ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरा आप वहां से अपना पासवर्ड भी देख सकते हैं। तो ये चीजें मैं आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। उम्मीद ये करता हूं कि वो तमाम बातें जो चेक की जानी है, और वो बातें जिससे आप अपने अखराजात को फोटोकॉपी के और प्रिंटिंग के अखराजात को कम कर सकते हैं, वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होंगे। अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, तो मैं लिंक में अपना नंबर भी दे देता हूं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इवन मैं अपना ईमेल एड्रेस भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप मुझे वहां पे आपका जो इशू है आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और आप ने अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, और ये इंफॉर्मेशन दीगर असातिज़ा किराम और इवन बच्चों के साथ भी आप शेयर कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी ये इंफॉर्मेशन हो कि
जो पर्चा जात होने हैं वो बाकायदा जो है उसी बेस पे उन्होंने अगली क्लास में जाना है, ताकि वो उसके लिए प्रॉपर मेहनत करे और उन्हें पता हो कि बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होनी, और पेपर जो है वो ऊपर बोर्ड के हैं, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन से बन के आने हैं, स्कूल या टीचर ने पेपर नहीं बनाने। तो जब उन्हें ये पता होगा कि पेपर बाहर से बोर्ड से बन के आने हैं, पैक से बन के आने हैं, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन से बन के आने हैं, तो बच्चे भी और उनके वालिदैन भी बाकायदा तौर पे इस पे तवज्जो देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम जो इश्यूज हैं, तमाम बातें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।